नमस्कार साथियों। बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र के पेपर फर्स्ट जो सामाजिक अनुसंधान से संबंधित है उसके यूनिट फर्स्ट में हम आज सामाजिक सर्वेक्षण की उपयोगिता या महत्व के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण समाज के लिए सर्वाधिक उपयोगी साबित हुए हैं और इनका प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इनकी उपयोगिता ही इनके महत्व को प्रतिबिंबित करती है। साथियों, सामाजिक सर्वेक्षण का महत्व समाज में बहुत ज़्यादा है। एक एक पॉइंट के हिसाब से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है नवीन तथ्य को उजागर करना। सामाजिक सर्वेक्षण जो सामाजिक अनुसंधान का ही अंग होता है, उसका मूल उद्देश्य नवीन तथ्यों को उजागर करना है। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा ही लोगों के समक्ष नई नई बातें या तथ्य या सामग्री आते हैं जो वे या तो नहीं जानते अथवा उनका ज्ञान बहुत अल्प होता है। दूसरा है सामाजिक समस्याओं के समाधान में इसका योगदान। सर्वेक्षण द्वारा सामाजिक समस्याओं के कारणों की जानकारी होने से उनके समाधान में मदद मिलती है। अर्थात गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, प्रदूषण आदि ऐसी कई गंभीर समस्याएं हैं जिन पर समय समय पर सर्वेक्षण कराए गए और उनके समाधान में जो सर्वेक्षण से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनका वर्गीकरण, विश्लेषण और सारणीयन के माध्यम से हमने उस पर कोई न कोई समाधान निकालने की कोशिश की। तीसरा है अनुसंधान की दिशाएं। अनुसंधान की नई दिशाएं भी सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा ही मिलती है। जब सर्वेक्षण के नए तथ्य सामने आते हैं तो नए गहन अनुसंधानों के लिए प्रेरणाएं प्राप्त होती है, जिनमें सर्वेक्षण के तथ्यों को उपकल्पना के रूप में स्वीकार करके उन पर प्रायोगिक अनुसंधान भी प्रारंभ किए जा सकते हैं। फिर है नवीन अवधारणाएं। सर्वेक्षण के तथ्य कई नवीन अवधारणाओं और चरों को प्रकाश में लाते हैं जिनके बारे में पहले लोगों को कोई नवीन ज्ञान नहीं होता है। अल्पसंख्यकवाद, माइनॉरिटीज, जातिगत पूर्वाग्रह, जन्म दर मृत्यु दर में अंतर, निरक्षरता एवं जनसंख्या वृद्धि, पिछड़ापन एवं सामाजिक विषमताएं आदि के बारे में सामाजिक सर्वेक्षण से प्राप्त नवीन तथ्य भी प्रकाश डालते हैं। फिर है सामाजिक सर्वेक्षण योजनाएं बनाने में हमारा सहयोग करते हैं। समाज में विकास एवं नियोजन के कार्यक्रमों को सही अंजाम देने तथा उनकी प्रासंगिकता, लोगों की धारणाएं, दृष्टिकोण आदि के बारे में सही जानकारी सामाजिक सर्वेक्षण से ही प्राप्त हो सकती है। समाज के विस्थापितों के पुनर्वास की योजनाओं को कारगर ढंग से लागू करने के लिए उन लोगों का सर्वेक्षण कर लेना अधिक उपयोगी होता है जिन्हें पुनर्वासित करना है। उदाहरण के लिए यदि किसी बड़े बांध के निर्माण से अथवा खनन की विस्तृत योजना से किसी क्षेत्र के सैकड़ों या हजारों विस्थापितों को दूसरे स्थान पर बसाना है तथा उनके मुआवजे के लिए रकम निर्धारित करनी है या अन्य सुविधाएं पुनर्वास हेतु देनी है, तो उन लोगों को सामाजिक सर्वेक्षण करवाकर पहले उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक आधार, विचार एवं दृष्टिकोण, धार्मिक मान्यताएं, धंधेगत योग्यताएं, पारिवारिक आवश्यकताएं आदि जान लेनी चाहिए, तभी पुनर्वास योजना सफल हो सकती है। अर्थात जब ऐसी कोई हमारे सामने पुनर्वास की समस्या हो तो पुनर्वास को क्रियान्वयन करने से पहले हमें उनके पुनर्वास के लिए जो कल्याणकारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना होता है। इसलिए इस मामलों में सर्वेक्षण हमें पहले ही कर लेना होता है ताकि हम उचित योजना का क्रियान्वयन कर सके। फिर है सर्वेक्षित लोगों के लिए सर्वेक्षण की उपयोगिता। सर्वेक्षण द्वारा जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनके संदर्भ में किए गए प्रयासों का लाभ तो लोगों को बाद में मिलता है। सर्वेक्षण द्वारा उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं और वे उनका उत्तर देते हैं, इस प्रक्रिया का भी सीधा प्रभाव लोगों की मानसिकता पर पड़ता है। वे कई ऐसे पहलुओं के प्रति सजग और जागरूक हो जाते हैं जिनके बारे में उन्होंने सर्वेक्षण किए जाने से पूर्व कभी नहीं सोचा था। जब विस्थापितों से पूछा जाता है कि क्या उन्हें कोई बैंक ऋण मिला, क्या वे गृह उद्योग की किसी कला को जानते हैं, क्या वे भूमि या मकान के मुआवजे से प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर वे कुछ भी दे किंतु उनके बारे में वे अपना ज्ञानवर्धन अवश्य कर लेते हैं। इससे सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण से जो सामान्य ज्ञान है उसमें भी वृद्धि होती है। सामाजिक परिस्थितियों के बारे में लोगों के सामान्य ज्ञान में भी सामाजिक सर्वेक्षणों द्वारा वृद्धि होती है। अब हम देखें एक एक जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं उनको हम एक साथ देखें कि सामाजिक सर्वेक्षण से सबसे पहला जो फायदा है वो है नवीन तथ्यों को उजागर होना। दूसरा है सामाजिक समस्याओं के समाधान में योगदान। तीसरा है अनुसंधान की दिशाएं तय होती है। चौथा है नवीन अवधारणाएं बनती है। पांचवा है योजनाएं बनाने में सहयोग करता है। सर्वेक्षित लोगों के लिए सर्वेक्षण की उपयोगिता होती है। और सातवां है सामान्य ज्ञान में वृद्धि। अब हम देखें सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान का आपस में क्या संबंध है। प्राय अनुसंधान और सर्वेक्षण के बीच में अंतर किया जाता है तथा एक की विशेषताओं को दूसरे में अनुपस्थित बताया जाता है, किंतु वास्तव में इन दोनों के बीच में विरोधी संबंध नहीं है। ये एक दूसरे के पूरक है। इनके परस्पर संबंधों पर प्रकाश डालने से पहले
अनुसंधान की परिभाषाएं तथा विशेषताएं बताना उचित होगा जो सर्वेक्षण की विशेषताओं से मिलती जुलती है। अनुसंधान अंग्रेजी के रिसर्च शब्द का अनुवाद है जिसमें री और सर्च अर्थात फिर से खोज का भावार्थ निहित है। हिंदी में अनुसंधान का पर्यायवाची शब्द शोध है जिसका अर्थ होता है गहन छानबीन करना। अनुसंधान या शोध का कार्य कला, तकनीक, ज्ञान, दर्शन, धर्म, राजनीति, विचार, कानून, साहित्य, भाषा आदि किसी भी क्षेत्र में संपन्न किया जा सकता है। इसका उद्देश्य उन नवीन तथ्यों, सिद्धांतों, प्रतिमानों, तत्वों आदि को प्रकाश में लाना होता है जो अब तक किसी को भी मालूम नहीं है। समाजशास्त्र कोश के अनुसार किसी भी क्षेत्र में नवीन ज्ञान की प्राप्ति तथा विद्यमान ज्ञान में संशोधन, परिवर्धन और परिमार्जन की दृष्टि से किए गए व्यवस्थित प्रयासों को शोध या अनुसंधान कहते हैं। अर्थात नवीन ज्ञान की प्राप्ति या विद्यमान ज्ञान में संशोधन, परिवर्तन और परिमार्जन की दृष्टि से जो व्यवस्थित प्रयास किए जाते हैं उन्हें हम शोध या अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण की भांति अनुसंधान भी किसी समस्या से संबंधित सामान्य सिद्धांतों की व्यवस्थित खोज करने के उद्देश्य से संपन्न किया जा सकता है। अनुसंधान के प्रकार 3 बताए गए हैं अर्थात उसके प्रारूप जो हैं वो 3 है: गवेषणात्मक, वर्णनात्मक और प्रयोगात्मक। अब हम देखें सामाजिक सर्वेक्षण की सीमाएं क्या है। सर्वेक्षण की कुछ कमियां होती है, सीमाएं हैं जिन्हें यथासंभव दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। सबसे पहले कमी यह बताई गई है कि इसमें गुणात्मक तथ्यों की बजाय परिमाणात्मक या संख्यात्मक तथ्यों पर अधिक जोर दिया जाता है, अर्थात इसमें संख्यात्मक तथ्यों पर जोर दिया जाता है। दूसरा है व्याख्या और विश्लेषण पर भी विशेष ध्यान न देकर मात्र सारणियों के माध्यम से अधिक आंकड़े प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। इन आंकड़ों में कई तो अप्रासंगिक ही होते हैं। चूँकि इसमें सारणीय वर्गीकरण और विश्लेषण होता है इसलिए यह आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है और ये आंकड़े कई बार अप्रासंगिक होते हैं। दूसरा है सीमा सर्वेक्षण की यह है कि जब तक सर्वेक्षण के तथ्य व्यवस्थित रूप से प्रकाशित होते हैं तब तक सामाजिक परिस्थितियों में सतही परिवर्तन आ जाते हैं, अर्थात चूंकि समाज में परिवर्तन तीव्रता से होता है इसलिए सर्वेक्षण के तथ्य जब हम व्यवस्थित रूप से प्रकाशित करते हैं तब तक वो सतही परिवर्तन आ जाते हैं। ऐसा वृहद स्तर के सर्वेक्षणों में अधिक होता है जो गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन की अवस्थाओं पर संपन्न किए जाते हैं। समय एवं साधन का व्यय भी अधिक होता है और नतीजे सही होते हुए भी पुराने अप्रासंगिक होते हैं। तीसरी कमी है आंकड़ों के संग्रहित करने के स्तर पर ही आने वाली त्रुटि। उत्तरदाता या सर्वेक्षक की मानसिकता से कुछ उत्तर प्रभावित होते हैं जिनमें सत्यता के बजाय अपेक्षित उत्तर प्राप्त हो जाते हैं जो वास्तविकता को उजागर करने में असमर्थ रहते हैं। चौथी कमी इतिहास को सर्वेक्षणों में नकारने की है। प्राय समसामयिक घटनाओं पर ही प्रश्न होते हैं, उनकी ऐतिहासिक गहराई को जानने का प्रयास नहीं किया जाता। पांचवी कमी है सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित कई भविष्यवाणियां पूर्ण रूप से गलत साबित हो जाती है। जैसे चुनाव के समय किए गए अधिकांश पूर्व मतदान सर्वेक्षणों की भविष्यवाणियां लगभग हर बार गलत साबित हुई है। अब इस अध्याय में हमने वैज्ञानिक पद्धति की पृष्ठभूमि में सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं और परिभाषाएं और इसकी सीमाओं को स्पष्ट किया। सामाजिक सर्वेक्षण अनुसंधान की एक सार्थक पद्धति है तथा सर्वेक्षण की भी अपनी कई पद्धतियां हैं जिन्हें आगे के अध्याय में वर्णित किया जाएगा। हर परिस्थिति का कोई ना कोई ऐतिहासिक आधार अवश्य होता है और इसी संदर्भ में सामाजिक सर्वेक्षण का भी अपना एक ऐतिहासिक आधार है। और सामाजिक सर्वेक्षण के चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।